हाय हेलो एवरीवन। सो आज डेट है 28 अप्रैल 2026 और रात के बज रहे हैं 12:05। काफ़ी डिले हो गया है। मैंने जस्ट अभी ऑफिस से लॉग आउट करा है। तो आज की साइकोलॉजी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमारी 27 अप्रैल की जो हमारी ट्रेडिंग थी उसमें क्या साइकोलॉजी थी। मैंने क्वेश्चन आज पिक करे हैं। मैं काफ़ी थक गया हूँ भाई। आज मंडे है, आपको पता है मंडे के दिन कितना प्रेशर होता है कॉर्पोरेट में। तो मैं जल्दी वो करता हूँ चलता हूँ सीधे चार्ट पे अपनी साइकोलॉजी डिस्कस करता हूँ और उसके बाद सारे क्वेश्चंस भी क्लियर करूँगा और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, वो डिस्कस करने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे चार्ट पे भाई लोग। आज की वीडियो लंबी नहीं होगी, बात को समझो। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों ने बोली थी स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ क्वेश्चन था आप लोगों का 23 तारीख का, राइट, अप्रैल का। मैंने उसको पिक नहीं करा है मेरे भाई, बट मैं कल दे दूँगा। आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा टाइटली शेड्यूल की वजह से मैं उसको आज के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। बट मैं वो दूंगा आपको, मैं हर एक चीज़ दूंगा, जो आप मांगोगे सब दूंगा। उसमें डिले हो सकता है बट ऐसा नहीं होगा मैं नहीं दूंगा। हर एक क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा, उसमें डिले हो सकता है बट मैं आंसर दूंगा। तो फटाफट से चलते हैं चार्ट पे। देखो एकदम एकदम सिंपल स्टेप में कि हर रोज़ हम ये डिस्कस करेंगे, हर रोज़, कि मार्केट खुलता है तो हम आते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहली सीढ़ी हम क्या चढ़ते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है और मार्केट कैसा डायरेक्शन देता है कि हम अपनी साइकोलॉजी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आप भी ये धीरे धीरे करते 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 आपकी ये आदत में आ जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरी साइकोलॉजी बिना देखे आप खुद की भी साइकोलॉजी बिल्ड करके आराम से उसमें सेटअप बना के आप ट्रेड कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप हर रोज़ हीरो बन के ही निकलोगे, कभी ज़ीरो भी होगे, बट एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग, सबसे पहले आओ 5 मिनट की कैंडल, ये हमारा है डे लो और ये है हमारा डे हाई। सबसे पहली कैंडल ये बनी थी। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। बेसिट हाई डे लो। अब देखो जो प्रीवियस डे की का ये क्लोजिंग लेवल है, मुझे लगा कि ये नीचे आएगा, डे लो को तोड़ेगा, इसकी लिक्विडिटी देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने ऐसा नहीं करा। गैप अप ओपनिंग दिया और ऊपर को तोड़ते तोड़ते ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया, इसने लिक्विडिटी ली डे हाई की। डे हाई में जो मतलब जो हमारी पहली कैंडल है उसके हाई की लिक्विडिटी ली, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। मुझे लगा कि सिर्फ लिक्विडिटी ले रहा है, नीचे मूवमेंट देगा और लो की लिक्विडिटी लेने के बाद ये ऊपर का मूवमेंट देगा। बट ये क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है और इसको तोड़ देता है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है ये कैंडल। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाली कैंडल तक रहो आप, मैं अभी इसी तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तक की। इसने क्या करा, डे हाई तोड़ा, ऊपर चला गया। जैसे ही डे हाई तोड़ता है मतलब हमारा कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। अब मैं क्या करूँगा, इस रैली में जितनी भी एवीजी हैं हम मार्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस जब तक ये कैंडल बनी थी हमारे पास सिर्फ एक ही एवीजी था, ये। ठीक है, मतलब अब डायरेक्शन ऊपर का था, ऊपर ही गया मार्केट और सेम डायरेक्शन में जाते हुए उसने एक और एवीजी बनाई, ये। हालांकि ये दोनों एक ही एवीजी है। अगर मेरे पुराने कॉन्सेप्ट देखोगे, यहाँ बहुत ज़्यादा छोटा वो है, हल्का से उसका लिक्विडिटी लिया है, बट आप कोई नहीं, 2 एवीजी मार्क कर लो। और जब ये दूसरी एवीजी बनती है तब तक हमारा डे हाई यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, अगला एक और डोजी कैंडल बनता है, मतलब इंडिसीजन की मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और नीचे वाली ये ब्रेक होती है, मतलब मार्केट पुल बैक देने वाला है। ये मुझे लगे कि मार्केट अब यहाँ से देगा पुल बैक, उसने दिया भी। मैं फटाक से 1 मिनट पे मूव होता हूँ और उसको रिफाइन करता हूँ। एकदम सेम स्टेप आप भी फॉलो किया करो। आज मेरा लॉस गया, कितने लोगों का लॉस गया होगा, कितने लोग प्रॉफिट किए होंगे, बट हर रोज़ ऐसा नहीं होगा। अब जैसे 2-3 दिन आपका लॉस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये स्ट्रेटजी बेकार है या ऐसा नहीं है। आप थोड़े बैक टेस्ट करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 मिनट पे जब मैं यहाँ पे आया सबसे पहले, तो मैं ये दोनों एवीजी भूल गया। क्यों? कि ये भी एवीजी यहाँ है, बट हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मिटिगेशन ब्लॉक हमारा ये है, पूरा लेवल इतना, और मैं इसको करता हूँ डिलीट।
और ये जो हमारा लेवल है ये हमारा हो गया FVG एंड मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। ठीक है, अब देखो मैंने ये पूरा लेवल मार्क क्यों किया, सिर्फ ये कैंडल क्यों नहीं कर रहा हूँ ये वाली, वो इसलिए मेरे भाई कि देखो अगर यहाँ से सिर्फ एक यू टर्न होता, मार्केट ये ऊपर गया, 3 कैंडल कंफर्मेशन दिया। 3 कैंडल कंफर्मेशन समझते हो आप लोग? अगर नहीं समझते हो तो कमेंट करना, इसको भी मैं बताऊंगा कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है तो 3 कैंडल कंफर्मेशन बनते हैं बाइंग सेलिंग दोनों में। वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि मार्केट डायरेक्शन ले लिया नीचे की तरफ, नीचे जाएगा या उससे थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सिर्फ यहाँ से घूमता है और यहाँ से घूम के सीधा ये मूवमेंट अगर यहाँ तक दे देता तब मैं मान लेता कि हाँ सिर्फ यही वाली कैंडल कंसिडर करूँगा मिटिगेशन ब्लॉक में। बट मार्केट ऐसा नहीं किया, वो यहाँ गया, नीचे आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग किया, फिर बाइंग किया, फिर सेलिंग किया, फिर बाइंग सेलिंग किया, उसके बाद वो यहाँ आता है। मतलब मार्केट ने टाइम यहाँ पे लगाया, उसने लिक्विडिटी जनरेट करी, यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई। ठीक है, इसीलिए मैं क्या किया कि इस पूरे जोन को मैंने मार्क करा, ये पूरा जोन हमारा, सॉरी दोबारा टाइप करना पड़ रहा है, VG एंड मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक बार इसने टैप करा, आमतौर पे मैं टैप करते ही एंट्री बना लेता हूँ, बट प्रीवियस 1-2 बार से ये फेल हो रहा था कि मतलब नीचे आए और इसकी पूरी नीचे तक की लिक्विडिटी ले, तभी आप मतलब सोचो कि ये ऊपर जाने वाला है। ऐसा हो भी रहा था कि इसके बीच में अगर कहीं भी रिजेक्शन कैंडल मिले अच्छा खासा तो आप एंट्री ले सकते हो। इसने यहाँ पे इसको टैप करा, जब तक कि आप सोचते कि यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल छोड़ो, वो इतना बड़ा कैंडल बनाया कि वो पूरा रिकवरी कर दिया, डे हाई के पास पहुँच गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला कि छोड़ो इसको, छोड़ दो। फिर ये नीचे आया, दोबारा से टैप करता है यहाँ अंदर आके जब इसके मेन थ्रेशोल्ड के पास पहुँचता है, मेन थ्रेशोल्ड समझते हो आप लोग, मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मेन थ्रेशोल्ड के पास, ऑलमोस्ट पास ही है, हमें एक रिजेक्शन कैंडल दिख जाती है, ये वाली, ये। फिर मुझे लगा कि यार ये अब यहाँ से बाइंग देने वाला है, डे हाई तक का टारगेट ले लो। कोई ज़्यादा नहीं था, 1:2 ऑलमोस्ट बन रहा था यहाँ पे, 1:2 का। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं किया भाई, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, थोड़ा टाइम स्पेंड करा और सीधा उसने जाके मेरा SL दे दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, SL हिट हो गया, एक ट्रेड लिया मैंने, SL हिट, और फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ कि कोई नहीं, एक दूसरा सेटअप फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पे डे लो हमारा ये है, डे हाई हमारा ये है। यहाँ पे हमारा जो बॉस लेवल तो ये है कि अगर ये तो टूटता है तो बॉस, लेकिन अगर ये टूटता है तो चौक। सॉरी, तो चौक। अब ये मार्केट धीरे धीरे करके ये पूरा इसको तोड़ दिया, ये यहाँ पे इसने कर दिया चौक। ठीक है, एक सेकेंड, यस। और जब इसने चौक करा तो मतलब मार्केट समझ गया कि मैं मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें VG फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इसमें से जब ये चौक करता है तो देखो, चौक करता है तो तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, चौक करेगा तब, अभी हुआ नहीं है। जैसे ही चौक बना फटाफट VG मार्क कर ली, 1 और 2, यही तो VG बनी थी। ठीक है, चलो लिख देते हैं इनको, FVG 1 मिनट में पहुंच गए रिफाइन करने के, भाई चौक हो गया है, मार्केट जाना चाहता है नीचे, आ जाओ।
बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि यहाँ पे आपने एंट्री क्यों नहीं बनाई। देखो क्यों नहीं बनाई। पहली FVG ये वाली, अगर इसको आप वो करोगे, ये है FVG और बनते ही नेक्स्ट कैंडल में ही मिटिगेट हो गया है। ये देखो ये FVG बनी, अगला कैंडल इसको टैप करके नीचे आया, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। तो इसके काम करने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई, मतलब बहुत कम हो गई। ठीक है, तो ये तो गया, एक FVG गया। दूसरा, इस FVG को अगर आप रिफाइन करोगे तो आपके पास FVG बन रही है, ये दो हैं, एक ये था ना, हाँ ठीक है। इसमें अगर आप FVG देखोगे तो एक FVG आपकी ये है, दूसरी FVG आपकी ये है। उस FVG के अंदर दो FVG, एक टूटेगा तो दूसरे का वेट करने का। ये देख रहे हो, ये मूवमेंट पहले वाले को तोड़ दिया, दूसरे वाले को भी तोड़ दिया। FVG टूट गई थी, ऑर्डर ब्लॉक पीछे चला गया था मामला। बट यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी था। मैं इस मिटिगेशन ब्लॉक को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक, मैं FVG ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा मिटिगेशन ब्लॉक को प्रायोरिटी देता हूँ, बट इसे क्यों नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न सिर्फ एक है कि इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर कोई FVG है ही नहीं। हमारे पास एक सिंगल कन्फर्मेशन है कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है और कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ना उसके अंदर कोई FVG है, ना ही मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि ये मिटिगेशन ब्लॉक उतना काम नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करा। और ये दो FVG जो हमारी बनी हैं, एक तो सीधे टूट गई, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। ये पहले वाली FVG 1, FVG 2, FVG 1 तो टूट गई, दूसरी वाली भी टूट गई। बट दूसरी वाले में एंट्री बन रही थी यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हम इससे एंट्री नहीं बना रहे हैं, इस वाले से बना रहे हैं, तो इस FVG के भी यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है। हम यहाँ पे लेते तो मतलब ऐसा नहीं जाता, बट ऑलमोस्ट जाता। बट ये ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बने, 1 2 3, मतलब ये एक तरह से वो कर दिया कि नहीं, लगता है मार्केट ऊपर जाने के डायरेक्शन में है, एंट्री मत लो। ठीक है, अब फिर ये तो गया टूट। अगर दूसरे वाले को इसको FVG कंसिडर करोगे तो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये। बट मैंने इसमें भी एंट्री नहीं ली, ऑर्डर ब्लॉक मैंने इसमें भी एंट्री नहीं ली। ये FVG को टैप किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। अगला कैंडल ये बन गया रेड। ठीक है, मुझे लगा कि यार ये एक रिजेक्शन कैंडल है, एंट्री यहाँ लेनी चाहिए थी। ठीक है, एक काम करते हैं, वेट करते हैं, दोबारा यहाँ आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप सटीक तक ध्यान से देखते तो एंट्री बन सकती थी, हालांकि मुझसे ये मिस हुई। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इन एडिशन। ठीक है, कि जैसे सपोज दैट आप कोई लेवल मार्क कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट देगा, और आपको लग रहा है वहाँ पे डर कि यार मार्केट आया, मूवमेंट दे भी रहा है, आप देख भी रहे हो, बट एंट्री ले नहीं पा रहे हो कि क्या पता घूम जाएगा, क्या पता घूम जाएगा। उस केस में क्या किया करो। और इसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं करा भाई। मेरा मतलब वो हो गया कि अब लगता है मार्केट कोई सेटअप नहीं देगा, केवल गुमराह कर रहा है, छोड़ दो। और मैंने मार्केट छोड़ दी। जैसे आप सपोज दैट कोई लेवल अगर मार्क करते हो ये कि ये हमारी एक FVG है और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट या पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद हमारे FVG ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री देगा। ठीक है, वो आया, FVG को टैप किया, FVG तोड़ दिया, ऑर्डर ब्लॉक में आया, टाइम स्पेंड किया और वो आपके डायरेक्शन में मूवमेंट देने लगा। बट आपको डर लग रहा है कि यार इसमें एंट्री कैसे बनाएं। उस केस में क्या करो, एंट्री छोड़ दो। एंट्री उस टाइम छोड़ दो। आप जब वो मूवमेंट देने लगेगा आपके डायरेक्शन में, छोड़ दो। अब जैसे क्या होता है कि जैसे देखो, ये पहली बार से मूवमेंट दिया था, आपने सारी FVG वगैरह ये सब चीज़ें मार्क करके यहाँ पे रखी थी। यहाँ पे पहला टूटा, लास्ट वाले पे आया, लास्ट वाले पे आपको मार्केट आपके फेवर में दे रहा है मूवमेंट। ठीक है, फेवर में दे रहा है, आपको डर लग रहा है, कोई बात नहीं।
अप साइड का मार्केट है, इस डायरेक्शन में बिजी ऑर्डर ब्लॉक करनी थी, आपने मार्क करी, आया टैप किया, अब आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आपको डर लग रहा है तो छोड़ दो। मार्केट जब इसको टैप करके अगेन जब अपने डायरेक्शन में जाने लगे तो उस केस में 1 मिनट पे ही 1 मिनट, देखो हमेशा 1 मिनट में रहना नहीं है। 5 मिनट में बिजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करे, 1 मिनट में रिफाइन किया, टैप किया, आपका डायरेक्शन, आपने एंट्री नहीं ली है, डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है जाने दो। जब जाने लगे तो जब वो मूवमेंट देगा उसके बाद भी वो बिजी वगैरह छोड़ेगा, उस बिजी को टैप करता हुआ जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन 10 बार में से 6 बार ऐसा होगा, 10 बार में से 4 बार ऐसा ज़रूर होगा। हो सकता है आपको एंट्री थोड़ी कम मिले बट यूनिक एंट्री मिलेगी। अब देखो ये, अब सपोज दैट ये टैप किया, रिजेक्शन कैंडल ये बनी, आपकी एंट्री छूट गई, आपको लग रहा था डर, छोड़ दो। बट जब इसने आपके साइड में मूवमेंट दिया, यहाँ पे बिजी छोड़ दी थी, मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ तक आ गया, आपको लगेगा अरे यार अब तो चला गया ये, पर देखो यहाँ से मूवमेंट दिया, मतलब पुल बैक लिया, आपके बिजी को टैप किया, उसके बाद वो ऊपर गया। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो कि आपके डायरेक्शन मूवमेंट दे रहा है, आपको डर लगा, एंट्री छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट पे ही रहो, एफवीजी मार्क करते जाओ, जैसे ही आपको एफवीजी का टैप करके दोबारा एंट्री ले लो। ठीक है, बट यहीं पे करना है ऐसा ये काम इनिशियली स्टार्ट में, ये नहीं कि एफवीजी यहाँ ना बन के यहाँ कहीं बीच में बन रहा है और हम यहाँ आके एंट्री लेंगे, ले सकते हो, बट उस केस में अगर नीचे अगर और कोई एफवीजी है तो इस वाले को तोड़ के यहाँ तक आ सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये एक रिस्क पॉइंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करना ट्रेड। ठीक है भाई, तो आज की साइकोलॉजी मेरी यही थी, बाकी चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे फेवरेट भाई का, ये कह रहे हैं स्कल्पर स्टोरी, ये हमारे खास आदमी है, हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि सर कल की मीटिंग के बाद, कल की मीटिंग में आप थे, बाद से डीमोटिवेट और डिप्रेशन सा फील हो रहा है, लग रहा है कि कहीं मैं कर भी ना पाऊँगा, इतना मैं फेल होना, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, एकदम से आसमान से नीचे गिर गया हूँ, जैसे लग रहा है कि आई डोंट नो ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक रील आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मेरे से उसमें कर लो यार। देखो अगर फ़ोन दिन भर चलाते हो यार, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कंटेंट कंज्यूम मत करो, वो कंटेंट कंज्यूम मत करो, सब करो, बट कोशिश करो कि ज़्यादातर वो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है उसको नॉट इंटरेस्टेड ज़रूर करो, सो दैट कि आगे के लिए वो चीज़ें आपको आपके फीड में ना आए। चीज़ें वही रखो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ज़्यादातर ट्रेडिंग से ही रिलेटेड जो पेज है उनको फॉलो करो, उसमें इंटरेस्ट दिखाओ। सेम चीज़ अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो जो जिम से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे आप इंटरेस्ट रखो। मैथमेटिक्स से है तो अपनी टीचिंग से रिलेटेड करो, ऐसी चीज़ें करो। डेवलपर हो तो कोडिंग से रिलेटेड वो चीज़ करो। तो उसमें एक बंदे ने वो कहा था कि अगर आप 100 लड़कियों से बात करोगे तो आपकी कभी न कभी एक गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ठीक है, अगर आप 100 लड़कियों से या 1000 लड़कियों से बात करोगे, हो सकता है पिटोगे, बट कभी न कभी आपकी कोई न कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी। आप हर रोज़ जिम जाओगे तो हो सकता है कुछ सालों में कभी न कभी आपकी बॉडी बन ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि यहाँ मेहनत मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है कंसिस्टेंसी, कि आप रोज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप हर रोज़ सेम स्टेमिना से, सेम पावर से, सेम इंटरेस्ट से कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप हर रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, कभी न कभी फेमस हो जाओगे। हर रोज़ आप इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई शॉर्ट्स डालोगे, कभी न कभी आप फेमस हो ही जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं ना हो, उसमें बात मेहनत की है ही नहीं। ऑब्वियसली आप मेहनत भी कर रहे हो, बात कंसिस्टेंसी की है। तो आप ये सब दिमाग में मत डालो कि मैं फेलियर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग मुझसे आगे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। देखो यार, हो सकता है कोई बंदा आपसे ज़्यादा होशियार हो, उसका आईक्यू लेवल आपसे बेटर हो, वो कोई काम आपसे जल्दी कर ले रहा हो, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है एक काम को जो वो 1 साल में कर रहा हो आप 2 साल में करो, लेकिन आप कर लोगे, कोशिश करोगे तब। हो सकता है वो कोई काम को 1 घंटे में कर रहा है तो आप उसको 4 घंटे में कर रहे हो, बट आप कर ज़रूर लोगे। अरे यार थोड़ा लेट से ही सही, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, सभी लोग कर पाओगे। बस मैंने बताया ना, जो आदमी एक बार ट्रेडिंग सेक्टर में आ गया है वो एक तरह से मतलब है उसके पास सब कुछ।
पैसा गाड़ी सब कुछ है, जो वो चाहता है, जिसके वो सपने देखता है। बस आपका समय नहीं आया है। उस समय का इंतज़ार करो और तब तक कंसिस्टेंसी बनाओ, मेहनत करो हर रोज़। डज़न्ट मैटर कि आपको मतलब उसका फीडबैक तुरंत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कि अब देखो, प्रॉब्लम ये भी है ट्रेडिंग में कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए, 6 महीना हुआ, 3 महीना हुआ या 1 साल हुआ, अब आप वीडियो देख रहे हो डिफेंडर वाली कि मर्सिडीज़ की मेबैक सीरीज़ हमारे घर में खड़ी हो जाए, बड़ी बड़ी महलें बना लूँ। ये सब कुछ नहीं होता यार, ये सब उन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। साल 2 साल बस दिमाग में ये रखो कि बस मैं आज कुछ पढ़ा कि नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करा कि नहीं, मैंने बैक टेस्टिंग करी कि नहीं, कहीं मैंने अपने रूल तो नहीं तोड़े। कहीं रूल तोड़े हैं तो आप आगे नहीं तोड़ूंगा। इन सब चीज़ों पे काम करो। ये सब चीज़ों पे काम करोगे, धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा कि ये पैसा और बाकी चीज़ें ऐसे मतलब आने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि वो मेरा टाइम भी नहीं आया है, बट मैं ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ आपको। बट ये चीज़ ट्रू है कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए और अभी उस सब चक्कर मत पड़िए। और किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। मैं तो इसको बता चुका हूँ यार कि कंपेयर मत करो किसी और के। कोई बंदा बहुत आगे है, मैं पूछूँगा अरे यार वो ऐसा क्यों नहीं बन जाओ। आप बन जाओगे, आपका समय नहीं है, आप टाइम दो, ठीक है। एक और दीप भाई हैं हमारे, इनका कहना है कि सेंसेक्स भाई आप बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हो। ऑर्डर ब्लॉक का सेट बैंक निफ्टी क्रिप्टो में चलेगा। क्रिप्टो में चलेगा ब्रो। आप शायद कल मीटिंग में नहीं थे और मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड क्यों नहीं करता हूँ। आप कह रहे हो कि यस क्रिप्टो में चलेगा कि नहीं। यस, ये बिजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिप्टो में भी चलता है, बस टाइम फ्रेम हाई होते हैं, ठीक है। एक हमारे ये शिवम भाई हैं, आज हमारी इनसे बात हुई है 1-to-1 कॉल में। ये कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ टॉक टू मी वंस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, वो शायद और हेल्प कर जाए। तो भाई ने बताया यार कि हमारा एक गिफ्ट निफ्टी होता है, इंडेक्स गिफ्ट निफ्टी, जो कि जिसका टाइम थोड़ा अलग है, मार्केट उसका खुलने का बंद होने का ये सब। और जो हमारे इंडेक्स होते हैं नॉर्मल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि हम गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करें और उसको देख के हम अपना एजम्पशन अपने इंडेक्स पे लगाएं। हालांकि ये पॉइंट बड़ा सही इन्होंने फाइंड आउट करा है। अगर ये काम करता है तो आप लोग इसको फॉलो करो। अगर ये प्रॉफिटेबल है तो मुझे भी बताओ, मैं भी करूँगा। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है ब्रो, मैं बहुत जगह ऐसे हाथ पैर नहीं मार सकता। बट आप लोग एक बार देखना, अगला जब लाइव सेशन होगा ना उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। शिवम भाई अगर आप कुछ डेमो दे पाओगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप रखना, मैं आपको मौका दूंगा उस मीटिंग में बोलने का। अगर आप लोगों को दिखा पाओ तो ये वेल एंड गुड, ठीक है। ऑलराइट, हमारे एक और भाई हैं किंग, ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट आई एम जेलस बट ब्रो यू नीड टू लर्न स्टिल मेनी कॉन्सेप्ट। यस आई नो ब्रो, आई एम स्टिल लर्निंग। मेरे टू डू आइटम्स में भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पढ़नी है वो मैं पढ़ूँगा, उसको बैक टेस्ट करूँगा, चीज़ें एकदम सटीक चलेंगी तो वो चीज़ मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। अगर वो काम कर रही होगी तो, काम नहीं कर रही है या फिर बहुत कम काम कर रही है तो वो मैं नहीं करूँगा इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। आई नो पता, आई नो ब्रो, सॉरी आई नो ब्रो कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मैं जेलस बिल्कुल नहीं करता। आप सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मैं भी गलतियाँ बहुत करता हूँ यार, ठीक है। एक हमारे चौधरी भाई हैं, ये कहना है कि एक्सप्लेन मार्केट स्ट्रक्चर लास्ट मार्केट क्लोजिंग तक। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या? आप स्ट्रक्चर मैपिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। कोई नहीं, स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेता हूँ यार दोस्त। ये देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग तो आज का बहुत ईजी है यार। ये चौक हुआ और ये अगेन चौक हुआ, 2 बार चौक हुआ मार्केट में, ठीक है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर जाना चाहता था, ये हमारा था हायर लो, हायर हाई, और यहाँ पे आईडीएम करता है, ये सब चीज़ें करते हैं। फिर मार्केट टाइम स्पेंड करते यहाँ पे कर देता है चौक, मतलब डाउन ट्रेंड में चला जाता है। और हमारा जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो ये पॉइंट हमारा है, जो मैं लिख ही देता हूँ। जब चौक करता है तो हमारा ये पॉइंट हो जाता है लोअर लो और हमारा ये पॉइंट हो जाता है लोअर हाई। अब अगर दोनों की मार्किंग करूँगा तो ये पॉइंट ब्रेक करेगा तो चौक, ये पॉइंट ब्रेक करेगा तो बॉस। ब्रेक कौन हुआ? चौक वाला, मतलब मार्केट अगेन चौक हो गया। अब वो
ऊपर जाना चाहता है। देखो यार, हम एक स्कैल्पर हैं, हम आप स्कैल्पिंग के लिए यहाँ हैं। ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग नहीं होती है मेरे भाई, ये देखो, ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग नहीं होती है कि मार्केट धीमे 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 चले जा रहा है। स्कैल्पिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, उस मार्केट में करते हैं जिसमें वोलेटिलिटी होती है, बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, लिक्विडिटी जनरेट होती है। बट ऐसे मार्केट में यार क्या ही पैसा बनेगा। मार्केट बनता है देखो ऐसे मार्केट में कि मार्केट एकदम शार्पली गिरा, इसमें पैसा कमाते हैं। या मार्केट एकदम शूट करके ऊपर गया, या देखो एकदम ऊपर गया फिर एकदम से शॉर्ट किया। बट सॉरी, अबे यार क्या हो गया इसको। बट इस मार्केट में देखो, मार्केट शार्पली जा ही नहीं रहा है। दैट्स द रीज़न कि मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है। देख रहे हो ये कोई मूवमेंट होते हैं, मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, उसी में बिजी ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है और उसी को फिर ले रहा है, फिर उसी में जा रहा है। ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता। अगर कर भी रहे हो आप, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है, ब्रेकआउट चाहिए, वॉश करता रहे, कंटिन्यूएशन पैटर्न या चौक करे, उसमें मूवमेंट दे, तब। मार्केट सिर्फ इतने में ही मूवमेंट दिया है, ये इतने में ही मूवमेंट दिया। बाकी मार्केट तो साइड वेज भी नहीं है, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, बॉस 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 करते हुए, बॉस से चौक चौक करते हुए। बट वो मज़ा नहीं है, वो तेज़ी नहीं है मार्केट में। आपका प्राइस उतना तेज़ नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो। मूवमेंट सिर्फ यहीं तक था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आई हो। अगर नहीं आती है तो अपने से ड्रॉ करो और मुझे भेजो, मैं उसको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे कि आपने सही करी है या क्या गलती करी है। ठीक है, तो एक बार लिख ही देता हूँ भाई। ये था हमारा हायर लो और ये था हमारा हायर हाई। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आते आते यहाँ कर दिया चौक। चौक करने के बाद मार्केट हो गया डाउन ट्रेंड में, फिर हमारा बन गया लोअर हाई लोअर लो, और फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा चौक किया। अब जब ये दोबारा चौक किया तब हमारा हायर हाई पॉइंट ये हो गया। हायर हाई पॉइंट हुआ कब, जब हमारा ये बना, सॉरी ये हायर हाई अभी बना ही नहीं है। क्यों? हायर हाई कब बनता है, जब हमारा आईडीएम होता है। यहाँ कोई आईडीएम नहीं हुआ है, लास्ट स्विंग ये है। इसको किसने लिया? नहीं। और ऊपर चलो, इसको किसने लिया? नहीं नहीं, ये यहाँ पे लिया गया है आईडीएम, ये है आईडीएम। तो हमारा जो हायर हाई पॉइंट होगा ये होगा, हायर लो पॉइंट हमारा ये है। ये अब हमारा ये लोअर लो नहीं रहा, अब ये हायर लो हुआ। अब होगी इनकी मार्किंग, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, वॉश। एक बार शायद लिक्विडिटी ले चुका है, ये देखो कैंडल क्लोज करता तो बॉस हो जाता, लेकिन क्लोज नहीं किया। और अगर इसको ब्रेक करेगा, चौक। अब कल जब आप मार्केट में आओगे और मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा, सपोज दैट ऐसे ऐसे करते करते इसने मूवमेंट ऊपर दिया और फिर यहाँ चला आया, तो ये दोबारा चौक हो जाएगा, ये याद रखना। क्यों? फिर ये चौक पॉइंट आप यहाँ लेके बैठे मत रहना, क्योंकि ये जैसे ही जब इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे बॉस होगा, इस लेवल पे क्लोजिंग देगा। जैसे ही यहाँ पे बॉस होगा, ये आपका हायर लो मूव होके यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर ये जो ब्लू लाइन है वो यहाँ आ जाएगी। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे अगेन चौक, मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो। बाकी कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। ठीक है, और बाकी हमारे एक अर्पित भाई हैं, इनका कहना है कि भाई मार्केट चौक हुआ एट 11:35 इन 5 मिनट, आई टुक डाउन साइड ट्रेड when it come toward इतना बार ओपनिंग इतना, बट एसएल गॉट हिट, दिस इज द सेटअप करेक्ट और डिड समथिंग रॉन्ग इन स्ट्रक्चर मैपिंग। ओके, आप कह रहे हैं कि 11:35 पे मार्केट ने चौक किया। लेट मी चेक, 11:35, यस यू आर करेक्ट ब्रो,
उसके बाद आप कह रहे हो कि एंड आई टुक डाउन साइड ट्रेड व्हेन इट कम्स इन इतना 12.5 पे, ऑलराइट 12.5। ओह, आप 1 मिनट पे नहीं गए, इसी FVG पे काम कर रहे हो। गुड, आपने एंट्री एकदम सही ली थी। अगर आप 5 मिनट में, ज़रूरी नहीं है कि आप रिफ़ाइन करो, रिफ़ाइन उनको करना होता है जिनको अपना स्टॉप लॉस छोटा करना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छे करने हो, बट आप नहीं कर रहे हो, 5 मिनट फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट आपने एंट्री एकदम सटीक बनाई है। अगर आप बिना रिफ़ाइन किए हुए ये एंट्री बनाए हैं 1 मिनट पे, क्योंकि 1 मिनट पे जाए तो ये फेल हो जाता है, वो FVG नहीं रहा, ठीक है। अगर 5 मिनट पे ही कर रहे थे तो आपने सटीक एंट्री बनाई है, वो आपका असल चला गया, बात अलग है, बट आपकी एंट्री ठीक थी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अरे बाप रे, एक राजेंद्र भाई हैं। राजेंद्र भाई कहना है कि सर आज मार्केट 2 टाइम्स चोक किया, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल तो बन रहा था लेकिन मूव नहीं दे रहा था। यस, वो सेकेंड हाफ के बाद कोई मूवमेंट नहीं था, मार्केट बहुत मतलब कछुआ चल रहा था, ठीक है। ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग मत किया करो। इसकी वजह से मेरा 1600 रुपये आज का लॉस हो गया। क्यों भाई 1600 कैसे हो गए? और आपने मल्टीपल ट्रेड किए होंगे या फिर ज़्यादा लॉट से ट्रेड किया होगा आपने जहाँ से एंट्री लिया था वहीं से मैंने भी लिया था, मार्केट क्या लॉस करना पड़ा, फिर मार्केट चौकी इतना लेवल इतने थोड़ा सा इतना मैपिंग भी कर देना, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर, ठीक है। देखो मेरे भाई यार कैसे बताऊँ ये सब चीज़ें ना, मतलब मुझे पता है टाइम लगेंगी आप लोगों को कि मार्केट में आओ तो ये दिमाग में रख के चलो कि ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ट्रेड नहीं करना है। सेटअप बन गया करेंगे, नहीं बनेगा नहीं करेंगे। ये मतलब ऐसा कहने में इजी है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, बट जब मार्केट सुबह सिस्टम खोल के या अपना मोबाइल खोल के आप देख रहे हो तो मुझे पता है इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल है, बट यार इसके बिना कुछ नहीं होने का, आपको रुकना ही पड़ेगा अपने सेटअप तक। आज तो मैंने सेटअप फॉलो करा तब भी फेल हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट मत हो, रोज़ फॉलो करो, कभी न कभी मार्केट आपके हाथ में आएगा। जो आपने गंवाया है वो आप कमाओगे, उससे कई गुना ज़्यादा कमाओगे, बट पेशेंस रखो, जल्दबाजी में कोई काम मत करो, ठीक है। और जैसे मार्केट एक बार चौक हुआ, आपने 1600 रुपये का लॉस लिया, फिर चौक हुआ, फिर आपने एंट्री ले ली। मार्केट की मूवमेंट भी तो देखो यार, आप एंट्री अब देखो ऐसे मार्केट में अगर आप एंट्री बना भी लिए ना, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इतना धीरे 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 जाएगा। देखो अब अगर जैसे यहाँ तक का अगर 200 रुपये का मूवमेंट है, लेकिन अगर इस स्पीड से मार्केट गया जितना 1 मिनट पे गया है, तो आपको 50-60 रुपया मिलना भी बहुत मुश्किल है, या 100 रुपया 50% कट कर लेगा प्रीमियम डीके में। इस मार्केट में हम आपका वो मेल्ट होता है प्राइस, प्रीमियम डीके इस तरीके से मार्केट मूव करता है तब। लेकिन फिर भी हालांकि टारगेट तक जा रहा है तो बढ़िया है, बट ऐसे मार्केट में ट्रेड मत किया करो ब्रो, ठीक है। वेट किया करो कि चौक हो जाए तो करेंगे, बॉस हो जाए तो करेंगे, ठीक है। एक और हमारे भाई हैं अरोमल, ठीक है। इनका कहना है कि 11:37 पे चौक, 11:25 5 मिनट टाइम में रिफाइन इन 1 मिनट, इतना एंट्री इन 1 मिनट SL, वाई डिड नॉट कंसीडर सर। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा मेरे भाई, आप एक बार चेक कर लेना। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। एक पीकू भाई है, इनका कहना है कि वाई डिड द FVG यू ड्रॉ टुडे फेल, बिकॉज नथिंग वर्क्स 100% इन द मार्केट, यू नो। 100% कुछ नहीं चलता, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं चलती, कोई कुछ नहीं चलता है। प्लीज़ सर आई वुड ग्रेटफुल वी एक्सप्लेन द साइकोलॉजी वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। ठीक है ब्रो, 100% कुछ काम नहीं करता जैसा कि मैंने बताया। और यार अब मैं ये चीज़ आपको कैसे बताऊं कि जो मैंने इनिशियली एक एग्जांपल लिया था कि एक जगह गया, ऑर्डर फिल किया, मार्केट इंस्टीट्यूशनल लेवल ने अपना ऑर्डर लगाया, मार्केट में शूटअप आया, वीजी बनी, वो दोबारा वहाँ इसलिए आता है क्योंकि ऑर्डर पूरे फिल नहीं हुए हैं, तब दोबारा आता है। बट अगर ऑर्डर फिल हो गए हैं तो हमें पता नहीं चलता है ना ये सब चीज़ें, तो फिर तो मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा। इसके लिए आपको वाइड डेटा देखना पड़ेगा। और
कभी कभी टूट जाता है, वो इसलिए यार कि अब मार्केट अभी उस प्राइस पे इंटरेस्टेड नहीं है, अब उसको और नीचे जाना है, उस केस में ये टूटता है। बट ये स्ट्रेटजी अच्छी है बीसी ऑर्डर ब्लॉक वाली। अगर आप सारे वीडियो अच्छे से देख के काम करोगे तो कभी ना कभी आप मार्केट में स्टेबल होकर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे, ठीक है। एक हमारे प्रीति हैं, ये कह रही हैं कि मैंने फर्स्ट बुलिश एफवीजी मार्क किया। ओके, पहली बार एफवीजी से मार्केट ऊपर चला गया। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मूवमेंट ऐसा दिया कि हमें मौका ही नहीं मिला एंट्री लेने का, और इतना बड़ा मूवमेंट था कि वो लगभग डे हाई तक पहुंच गया था। तब मैंने ट्रेड नहीं किया था। जब वही कैंडल दोबारा से नीचे आई तो मैंने ट्रेड लिया कॉल का। गुड, साला उधर से ही मेरा हसल कट गया। हाँ, आप टारगेट रखे होंगे डे हाई तक वो गया ही नहीं, 20 से ही घूम गया। इनिशियली आपको मूवमेंट तो देखा होगा ये वाला, आप ये इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एफवीजी थी, ये देखो यहाँ पे इसने सूट मार दिया और दोबारा एंट्री करी, तो यहाँ पे इन्होंने लिया होगा, टारगेट ये रखा होगा और मार्केट उसके बाद नीचे ही चला गया। मुझे लगा आप यहाँ एंट्री किए थे, बट इन्होंने यहाँ करी है और यहाँ से असल चला गया, ठीक है। कोई नहीं, सेम सेटअप फॉलो करते रहो यार, सेटअप बनेंगे मेरे भाई, बात मानो। अभी आप ऐसा ले रहे हो, मतलब 1:1 का ले रहे होगे। अगर 1:4 का आपको टारगेट रख रहे हो, 1:3 का रख रहे हो, 1:2 का रख रहे हो, तो जो आपके एसएल हैं वो सब कवर हो जाएंगे। आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो करो, कभी न कभी आपका सेटअप बनेगा। एक वीक में 2 दिन तो बनना ही बनना है, बाकी 3 दिन में मान सकता हूँ ख़राब है, बाकी 3 दिन में मान सकता हूँ ख़राब है, बट ये स्ट्रेटजी ठीक है ब्रो, ये काम करेगी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारे कपिल भाई हैं, इनका कहना है कि ब्रो आप जब भी एसएमसी में बायस की वीडियो डालोगे तो आप मंथली से लेकर 5 मिनट तक बताने का, हम बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में नहीं करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में तो बताते हो, छोटे में नहीं। ओके, एंड आल्सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके भाई, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। मैं ऐसा ही करूँगा, जब भी बायस वाली वीडियो डालूँगा तो जैसा आप कह रहे हो वैसा कर दूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर दूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे कर दूंगा, ठीक है यार। वीडियो लंबी हो गई है और आज मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, तो आज के लिए वीडियो करते हैं यहीं रैप अप। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, मिलते हैं कल वीडियो।